और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो तो जोकर है, उसके बिना तो हंसी नहीं आएगी पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी हंसाने वाले नेता है, हंसाने वाले नेता उनके पते उनके कुछ है ही नहीं। मनोरंजन कराते हैं राहुल। मनोरंजन है, बाकी कुछ नहीं है उनके पल्ले। उनके आने से बीजेपी को जरूर फर्क पड़ेगा। बीजेपी की 2-4-10 सीटें बढ़ जाएंगी, अच्छा, बढ़ जाएंगी। 100% बढ़ेंगी। राहुल गांधी जैसे ही बोलना शुरू करेंगे बीजेपी की 10 सीट बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, आज जो है राहुल गांधी संसद वापस लौटे हैं, तो अब संसद में मजा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। अब हंसी आएगी, मतलब कॉमेडी होएगी। हमारे हिसाब से भाई केजरीवाल के टाइम में जीरो है, राहुल गांधी का दूसरा नाम है केजरीवाल। अगर राहुल गांधी चला जाए कहीं तो बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब राहुल गांधी का राजनीति में रहना जरूरी है। बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। बीजेपी अपने पास से पैसा लगा के राहुल गांधी को रखना चाहिए। ऐसा क्या है कोई मोदी के बराबर नहीं? भाई देखो, जो देखता है ना, कोई रिश्तेदारी देखता है, कोई परिवार देखता है, कोई दोस्त देखते हैं। और जो मोदी है, मोदी तो बेचारे अकेले हैं, वो सिर्फ देश को देखते हैं। अगर हिंदुओं को हिंदू राज चाहिए तो मोदी जैसा नेता ही चाहिए। अभी 20-30 साल तक एनडीए ही आएगी। 20-30 साल तक एनडीए ही आएगी। 30 साल, अगले 30 साल तक एनडीए ही रहेगी। 3 महीने से गठबंधन ऊपर नहीं चल सकता। 3 महीने में खत्म गठबंधन। उनका सारे प्रधानमंत्री हैं वो। 2024 में कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे। ये बिल्कुल मोदी। 10 साल में 10-15 साल और अगर मोदी रह गया तो भारत टॉप पे हो जाएगा। मोदी द बेस्ट था, द बेस्ट है, द बेस्ट रहेगा। और अभी अगला चुनाव नहीं, अभी 2-4 चुनाव और बीजेपी कोई नहीं हटा पाएगा। पप्पू जी की सरकार होती, अगर जो है राहुल की सरकार होती तो वही जो इंजेक्शन फ्री में लगा है वो अमीरों को लगता खाली। अंकल जी, क्या नाम हुआ? रामदास यादव। अच्छा यादव जी, बताइए 2024 में क्या लगता है, कौन आएगा? देखो जी, मोदी आएंगे और मोदी के लिए मोदी के बराबर का कोई दिख नहीं रहा कि उसको लाएं। अच्छा, ये बताइए, आज राहुल गांधी जी जो हैं फिर से संसद भवन लौटे हैं, उनकी सदस्यता जो है लोकसभा में फिर से बहाल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या लगता है आपको कोई प्रभाव पड़ेगा राहुल गांधी के वापस आने से? देखो, राहुल गांधी संभाल नहीं पाएंगे। आने को तो आ जाए बुला लें, लेकिन वो संभाल नहीं पाएंगे। जिस हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है, जिस हिसाब से मोदी संभाल रहे हैं, उस हिसाब से राहुल नहीं संभाल पाएंगे। 2024 में के लिए, चुनाव के लिए गठबंधन करके बैठी हैं पार्टियां कई इंडिया के नाम से, उनमें कोई नेता लगता है कि 2024 में टक्कर देगा मोदी जी को? मुझे तो ऐसा कोई नेता दिख नहीं रहा फिलहाल। राहुल गांधी जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, बंगाल से ममता दीदी भी आ चुकी हैं, लेकिन मोदी के बराबर नहीं है। कोई मोदी के बराबर नहीं। मोदी के बराबर मुझे अभी फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा। ऐसा क्या है कोई मोदी के बराबर नहीं? भाई देखो, जो देखता है ना, कोई रिश्तेदारी देखता है, कोई परिवार देखता है, कोई दोस्त देखते हैं। और जो मोदी है, मोदी तो बेचारे अकेले हैं, वो सिर्फ देश को देखते हैं। मोदी है, सब कुछ मुमकिन है भाई। और सब क्या देखते हैं? बाकी सब तो अपना अपना देखते हैं ना। परिवार बात करते परिवार को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं। अब मोदी किसको देखेंगे? मोदी तो देश को देखते हैं। हैं। अच्छा, हाँ, बस 2024 में मोदी जी को लाएंगे। मोदी को ही लाएंगे। अच्छा, मोदी जी के काम बता दीजिए, कौन कौन से अच्छे लगे आपको 9 साल में? मोदी ने कोई काम खराब किया ही नहीं आज तक। काम सबसे बढ़िया काम मोदी जी का ये है, जैसे जो है कोरोना आया था और जो है कोरोना के अंदर जो है सारे देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। हिंदुस्तान के अंदर सबको पेट भर के खाना मिल रहा है और इतने रेट नहीं बढ़े सामानों के जितने जो है लोग पब्लिक हल्ला मचा रही है। मगर हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी जैसा नेता ही चाहिए, अगर हिंदू राज चाहिए तो। अगर हिंदुओं को हिंदू राज चाहिए तो मोदी जैसा नेता ही चाहिए। मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या भारत को? बनाएंगे। अभी 24 इलेक्शन से पहले एक धमाका और होगा। इस देश के अंदर हिंदुओं का अगर सोचता है तो मोदी है और बाकी कोई नहीं है। विपक्षी पार्टियां गठबंधन करे बैठी हैं इंडिया के नाम से। एक हो जाएंगे, कुछ नहीं करने वाले वो अगर आ भी जाएंगे और 3 महीने से ऊपर नहीं जाएंगे। वो लिख के देंगे कि हम 3 महीने से ऊपर हमारा 5 साल गठबंधन चलेगा। 3 महीने से गठबंधन ऊपर नहीं चल सकता। 3 महीने में खत्म गठबंधन। उनका सारे प्रधानमंत्री हैं वो। ममता भी प्रधानमंत्री है, लालू भी प्रधानमंत्री है, नीतीश भी प्रधानमंत्री है, सारे प्रधानमंत्री हैं। शरद पवार भी प्रधानमंत्री है। सारे प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं वो। तब इस सरकार का चलेगी कहाँ से? 6-6 महीने रहेंगे प्रधानमंत्री। ऐसा रहेंगे। जब को जिसको सीट मिलती है ना, वो कहता है 5 साल निकालूं। सीट की वैल्यू ये है। सब मतलब ये सब सीट पाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सीट पाने के चुनाव हो रहा है ये। मगर जो है देश के लिए मोदी जैसा नेता चाहिए। ठीक है, आज महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, मैं भी मानता हूँ। एक मैं मध्यम परिवार से हूँ, मैं भी परेशान हूँ कि आज जो है काम धंधे नहीं है, काम धंधे की बहुत परेशानी है। मगर या तो देश को देख लो या सारी चीजें देख लो। आज पाकिस्तान का हाल देखो, श्रीलंका का हाल देखो, और देशों का, रूस का हाल देख लो, सबके अर्थव्यवस्था खराब है।
सब देश की अर्थव्यवस्था खराब है, मगर इंडिया के अंदर फिर भी सही है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ। आप लोग बुजुर्ग आदमी हैं, जैसे आज से पहले जब कांग्रेस सरकार थी और आज भाजपा की सरकार है, तो प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो विपक्षी एक इल्जाम लगाते हैं कि पैसा खर्च करके आ गए, कुछ लेके नहीं आए, लेकिन दूसरे देश के प्रधानमंत्री जो है पैर छूते हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बढ़ती है या नहीं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय मोदी जी की आज से 10 साल पहले 12 साल पहले अमेरिका के अंदर, अमेरिका जो है मोदी को देश में घुसने नहीं देता था अमेरिका के अंदर। आज अमेरिका कहता मोदी से आप आइए हमारे यहाँ। तो इसका मतलब यह है कि मोदी ने देश के अंदर ऐसे काम करे जो मोदी को वहाँ बुलाया जा रहा है और पैर छुए जा रहे हैं, और तभी तो पैर छुए जा रहे हैं कि कुछ वैल्यू है। सही बात। देश की ठीक है, महंगाई है, हम भी मानते हैं, हम भी एक मध्यम वर्ग से, महंगाई है, मगर जिस तरह से देश के अंदर जो कोरोना आया, 10 तरह की बीमारियां आई, उस हिसाब से महंगाई कुछ भी नहीं है। कोरोना में कैसा काम लगा मोदी जी का? कोरोना ने बहुत बढ़िया काम रखा। अगर पप्पू जी की सरकार होती, अगर जो है राहुल की सरकार होती, तो वही जो इंजेक्शन फ्री में लगा है वो अमीरों को लगता, खाली गरीब आदमी को इलेक्शन नहीं लगता, वो इंजेक्शन नहीं लगता। सबको लगा है, मतलब फ्री वैक्सीन? फ्री वैक्सीन सब? ये वैक्सीन आपको लगा है? फ्री मिला है? लगी है, तीनों डोज लगी है मेरे को, फ्री में लगी है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी की छवि आज के समय में क्या है? प्रधानमंत्री भी मतलब वो 2024 में टक्कर देंगे? कोशिश कोई भी कर ले, ठीक है, कोशिश करने को तो सभी करेंगे, अब टक्कर तो बाद में ही पता लगेगी। 2024 में कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे, ये बिल्कुल मोदी। अच्छा, कुछ आप लोग भी हैं युवा, क्या करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? फ्लैट कोचिंग करते हैं। अच्छा, कोचिंग करते हैं। ये बताइए, मोदी जी कैसे लगते मोदी जी एक नंबर है, इनके अलावा तो कोई आ ही नहीं हैं? सकता। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो तो जोकर है, उसके बिना तो हंसी नहीं आएगी पॉलिटिक्स में। अच्छा, ये बताइए, आज जो है राहुल गांधी संसद वापस लौटे हैं, तो अब संसद में मजा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। अब हंसी आएगी, मतलब कॉमेडी होएगी, वरना अब तो रूखा सूखा पड़ गया था, पर उसके बस की कुछ नहीं है, वो फिर जेल जाएगा। कोई हंसाने वाला आ जाएगा पॉलिटिक्स के अंदर, कोई है, बाकी कुछ नहीं है। राहुल गांधी हंसाने वाले नेता है, हंसाने वाले नेता उनके पल्ले उनके कुछ है ही नहीं, मनोरंजन कराते हैं राहुल। मनोरंजन है, बाकी कुछ नहीं है उनके पल्ले। राजनीति नहीं समझ आती। राजनीति है कहाँ उनके? वो कहते हैं जात बिरादरी की राजनीति, वो जबकि नहीं होनी चाहिए। राजनीति होती है साफ सुथरी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती है। आज एक पड़ोस के अंदर हिंदू रहता है, एक मुसलमान रहता है, दोनों को झगड़ा नहीं करते हैं, कभी भी झगड़ा नहीं करते। ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये झगड़ा कराते हैं। तो लेकिन विपक्षी दल तो ये इल्जाम लगाते हैं कि मोदी जी, बीजेपी जो हिंदू मुसलमान करती है। आदमी के झगड़े नहीं है हिंदू मुस्लिम के, आज भी नहीं है, आज भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, आज भी झगड़े नहीं है हिंदू मुस्लिम के। फिर ये तमाम पार्टियां क्यों इल्जाम लगाती हैं बीजेपी? ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपनी वोटों के चक्कर में, इनकी वोटों की कहानी है। अगर वोट मिलेंगे क्या से? यही हाल केजरीवाल का हुआ, आजाद ना वो हिंदू रहा ना मुसलमान रहा, यही हाल केजरीवाल का आज के। क्या होगा केजरीवाल फिर? आज केजरीवाल का अब इलेक्शन होंगे तब पता लगेगा क्या होगा केजरीवाल का। केजरीवाल तो कभी तो हिंदू बन जाओ या मुसलमान बन जाओ, अभी एक तरफ से सपोर्ट करो। अभी क्या है केजरीवाल? हमारे हिसाब से भाई केजरीवाल के टाइम में जीरो है, राहुल गांधी का दूसरा नाम है केजरीवाल, कुछ नहीं है। ये लोग तो सब प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। सोच तो कोई भी सकता है, जिसके बस की है वो तो मोदी जी है ना। जैसा गृह मंत्री बनूं, आम पब्लिक भी सोचती मैं भी गृह मंत्री बनूं, मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, मैं भी प्रधान का इलेक्शन जीतूं, मगर कहानी क्या है, इस देश के अंदर जो है नेता को ये सोचना पड़ेगा, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के लोगों के काम करें, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना कराएं, सबको। आम पब्लिक नहीं लड़ती कभी भी, आम पब्लिक आज तक लड़ी नहीं, ना हिंदू लड़ता ना मुस्लिम लड़ता, कभी नहीं लड़ता, वो उसको फुर्सत ही नहीं है लड़ने की, वो अपनी दाल रोटी में फंसा हुआ है, हिंदू भी फंसा हुआ, मुस्लिम भी फंसा हुआ है। ये राजनेता है ना, ये चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, मैं सबको बोल रहा हूँ भाई, मगर इलेक्शन के हिसाब से मोदी जी बेस्ट। मोदी जी बेस्ट। अच्छा अंकल जी, क्या नाम हुआ? अनिल कुमार पांडे। हाँ? अनिल कुमार पांडे। अच्छा अनिल जी, क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? 2024 में मोदी ही आएगा, मोदी आएगा 100। ऐसा क्या है मोदी जी, सब मोदी जी बोल रहे हैं आप? 100% मोदी आएगा। ऐसा क्या लगता है मोदी जी क्या काम किए? काम किया, बहुत काम किया। देश की हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, तीसरे नंबर पहुंच गई। पहले चीन, अमेरिका और थर्ड हमारा भारत हो गया। तो भारत को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि 10-15 साल और अगर मोदी रह गया तो भारत टॉप पे हो जाएगा। अच्छा, विपक्षी दल ये इल्जाम लगाते हैं कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया और लुट गया देश, तो ऐसा लगता है आपको हुआ है? नहीं, कभी ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल इल्जाम लोग लगाते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
मोदी द बेस्ट था, द बेस्ट है, द बेस्ट रहेगा। और अभी अगला चुनाव नहीं, अभी दो चार चुनाव और बीजेपी कोई नहीं हटा पाएगा। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी जो हैं आज संसद वापस लौटे हैं, संसद में जो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता है उसको बहाल कर दिया, जो स्टे लगाई हुई थी सूरत कोर्ट ने, अहमदाबाद कोर्ट ने। तो लगता क्या है आपको कि राहुल गांधी जब वापस आ गए हैं तो कोई फर्क पड़ेगा उनके आने से? कोई फर्क तो कोई खास नहीं पड़ेगा। राहुल जी का कभी भी कोई उनके आने से न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनके आने से बीजेपी को जरूर फर्क पड़ेगा। बीजेपी की 2-4-10 सीटें बढ़ जाएंगी। अच्छा, बढ़ जाएंगी? 100% बढ़ेंगी। राहुल गांधी जैसे ही बोलना शुरू करेंगे बीजेपी की 10 सीट बढ़ जाएगी। राहुल गांधी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? 100% फायदा। अगर राहुल गांधी चला जाए कहीं तो बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब राहुल गांधी का राजनीति में रहना जरूरी है? बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। बीजेपी अपने पास से पैसा लगा के राहुल गांधी को रखना चाहिए। अच्छा, मैं अगर बीजेपी में रहता तो राहुल गांधी को कितनी भी शुभेच्छा देके राहुल गांधी को रहना जरूरी है। अच्छा ये बताइए, जो गठबंधन विपक्षी पार्टियों ने किया है, तकरीबन 26 पार्टियां शामिल हैं, है ना, तो क्या लगता है आपको कुछ करेंगी गठबंधन का? मतलब ये पार्टी जो है गठबंधन जीतेगा या फिर एनडीए की सरकार ही आएगी? अभी 20-30 साल तक एनडीए ही आएगी। 20-30 साल तक एनडीए ही आएगी। 30 साल, अगले 30 साल तक एनडीए ही रहेगी। बहुत लंबा समय बता रहे हैं आप। तभी तो हमारा देश हमें तो चीन से ऊपर जाना है ना। हम लोग टॉप पे जाएंगे। अमेरिका अभी ये सबको पीछे छोड़ा, जापान को पीछे छोड़ा है, अब इसके बाद अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे, उसके बाद हम चीन से ऊपर जाएंगे। और ये एक ही आदमी कर सकता है, मोदी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता।